बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सफ़र करबला के सिलसिले में हमारे ख़ुसूसी दुरूस का जो सिलसिला है उसके आज चौथे दर्स के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे 5वीं मुहर्रम का दिन और करबला में फ़ौजें ही फ़ौजें और यज़ीदी लश्कर के कौन से कमांडर और कौन से जर्नेल के पास कितनी तादाद में फ़ौज थी और कितने टोटल जर्नेल थे, जो तारीख़ में मुस्नद तारीख़ में साबित है, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको किसरे साद यानी उमर इब्न साद मलाउन के साथ इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आखिरी मुसालाना गुफ्तगू कि जिसके बाद फिर दोनों में या दोनों लश्करों में या दोनों के नुमाइंदगान में बराह रास्त इमाम के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और फिर इसके साथ आपको ये बताएंगे कि इस गुफ्तगू का गलत और मनपसंद और ख़ुद साख्ता एक नतीजा निकाल के उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद लईन को एक ख़त भी लिखा कि जनाब सारे मामलात हो गए, फतह हो गई, ये हो गया, हुसैन जो है हथियार डालने को तैयार हैं, बैत को तैयार हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें करके इसने एक गलत बयानी इमाम से मंसूब करके वो इब्न ज़ियाद को भिजवाई लिख के। तो ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा वाज़िया करना चाहते हैं। देखिए, मैं हूँ या कोई भी और बंदा है जो आपको ये मुस्नद कुतब से चीज़ें बताता है कि इमाम के मुकाबिल आने वाले यज़ीदी लश्कर की तादाद इतनी नहीं इतनी थी, ये वाक़यात हुए, ये नहीं हुए, ये तहरीफ़ात उसमें आते हैं, तो इससे कोई ना शुहदाए करबला की अज़मत और शान में फ़र्क आता है जी, और ना ही उन पे किए गए मसाइब मज़ालिम जो हैं उनकी नफ़ी होती है। इमाम मज़लूम थे, रहती दुनिया तक मज़लूम रहेंगे। इमाम पर जुल्म की इंतहा हुई है, बल्कि जुल्मों की इंतहा हुई है। क्या ये ख़ुद अपने आप में कम बड़ा जुल्म है कि नवासा रसूल, पुश्त रसूल पर बैठने वाले और जुल्फ़ों के साथ, जुल्फ़ों मुबारक के साथ खेलने वाले सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम को जनाब करबला में घेर लेना, उन पे पानी और ग़ज़ा बंद कर देना, उनकी बेतौकीरी करना, उनके मनसब, उनकी फजीलत, उनकी अज़मत का ख्याल ना करना और उनको बदतमीज़ाना तरीके से मुखातब करना, उनके ख़िलाफ़ तलवारें खींच लेना, बाद शहादत उनके हर में मुतहर की मस्तूरात को जो है जनाब कैदी बना कर ले जाना, उनके ज़िंदा बच जाने वाले बेटे हमारे चौथे इमाम, उनको बेड़ी पाबंदे सलासल करना, बेड़ियाँ पहनाना और यजीद लईन जैसे शराबी और उसके बदकिरदार के दरबार में पेश करना, ये खुद बज़ाते खुद इतने बड़े जुल्म हैं कि एक मोमिन के, एक शिकस्ता दिल बंदे के आंसू नहीं रुकते, एक नरम दिल बंदे के जो अज़मत और फजीलत अहले बैत जानता है, मानता है जी। तो इसमें जो तहरीफ़ात की गई हैं, ये कोई हम अपनी तरफ से उठ के इतनी बड़ी बातें नहीं कर देते जी। आप अगर थोड़े से आरफाना मजाज हैं, सूफ़ी मजाज हैं, यानी वलायत तकवीनी के उस उन्वान से ये वो, तो भी आप के पास जनाब हमासा हुसैनी जैसी किताब मौजूद है शहीद मुतहरी की, आप वो पढ़ लें, क्योंकि उनका रुझान सूफियत की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ था। तो अक्सर इस तरह के वाक़यात की तरवीज जो है वो इसी तरफ से की जाती है। लेकिन आप शहीद मुतहरी के वो पढ़ लें, उन्होंने खुद इन तहरीफ़ात के ऊपर जनाब बड़ी बुलंद आवाज़ उठाई है और हमासा हुसैनी में वो मिल जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा तसव्वुफ़ या उससे हट के जो है कुरान और अहले बैत और शरीयत मुतहरा के उसमें वो आते हैं, यानी इसके मुकाबिल आने वाले किसी नज़रिए के कायल नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल-मरूफ ढक्कू साहब क़िबला हाफ़िज़ुल्लाह ताला उनकी सादत दारैन पढ़ लें। उसमें भी उन्होंने जो तहरीफ़ात हुई हैं साथ साथ उनका जिक्र किया और जो मंसूब है इमाम से वाक़यात, जो तहरीफ़ात के उसमें आते हैं, उनका रद्द किया है और इल्मी रद्द किया है, हवाला जात दे के किया। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं, मौर्रिख़ीन हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। दीगर कुतुब के दीगर उलमा जिन्होंने तहरीफ़ात करबला की रद्द की है, उनके नाम आपको सादत दारैन में भी मिल जाएंगे और हमासा हुसैनी में भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने मौजू की तरफ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जैसे आपको बताया था कि जामिया मस्जिद कूफा में बनी उमैया की तारीफ़ें और कताल इमाम पर मुश्तमिल वो खुतबा दिया जिससे लोगों के जज्बात भड़काने की इसने कोशिश की, और ये सही और कोशिश इसने 2 दफ़ा की। यानी एक रिवायत के मुताबिक यकम मुहर्रम और 2 मुहर्रम को ये जाके मिंबर पे बैठा और इसने खुराफात बकनी शुरू की, और एक के मुताबिक चौथी मुहर्रम को भी ये गया दोबारा और इसने वो करना शुरू कर दिया। इनके इसकी जो इसने जो जर्नैल बना के भिजवाए और उनके अंडर कितने फ़ौजी भिजवाए, उसकी तफसील मनाक़िब इब्न शहर यशूब के बयान के मुताबिक ये है।
जनाब हुर को 1000 का लश्कर दे के इसने भिजवाया, उमर इब्ने साद को 4000 का लश्कर दे के भिजवाया, काब बिन तल्ला को 3000 का, शिमर जिल जोशन लाइन को 4000 का, यजीद बिन रकाब कल्बी को 2000 का, हुसैन बिन नमीर इसको 4000 का, मज़ाहिर बिन माजानी 3000 का, नसर बिन हर्षा 3000 का, शब्स बिन रबई 1000 का, हजार इब्ने अबजर को 1000 का। ये जो सारे नाम मैंने लिए हैं, ये इनको कमांडर बनाया और इनकी जेल में इतने इतने हजार फौजी इनको देकर करबला की तरफ रवाना किया। ये तकरीबन 25,000 के करीब तादाद बनती है टोटल। लेकिन मुहक्किकीन और अहले इल्म जो हैं उन्होंने तवारीख से और भी कुछ तादाद निकाली है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मोतबर नकल शुदा रवायत से भी इसकी तायीद होती है कि फौज अशकिया की तादाद 30,000 थी। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है कि इब्ने ज़ियाद बदनिहात बराबर लश्कर पर लश्कर इब्ने साद के पास भेजता रहा, यहाँ तक कि इसके पास प्यादा और सवार लश्करियों की टोटल तादाद कामिल तादाद 30,000 तक पहुँच गई। इस वक्त इब्ने ज़ियाद ने पिछले साद को लिखा कि मैंने कसरत सिपाह के मामला में तेरे लिए कोई उज़र बाकी नहीं छोड़ा, यानी कसरत सिपाह यानी लश्करों की कसरत के मामले में कोई उज़र अब तेरे पास नहीं है कि जी वो एक 10 पे भारी थे, वो एक 20 पे भारी थे, ये है वो है। अब तेरे पास मैंने इतनी लश्कर की तादाद भिजवा दी है कि कोई उज़र तेरे पास बाकी नहीं रहा। देखो हर सुबह शाम मेरे पास तुम्हारी कारकर्दगी की रिपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। इब्ने ज़ियाद ने 6 माह मुहर्रम के बाद इब्ने साद को कताल हुसैन पर ज्यादा बरंगेख्ता करना शुरू कर दिया था। अब मामला यह है कि ये इस कदर लाओ लश्कर था, यानी 72 के सामने 30,000 की भी जो लश्कर है, क्या ये इंसाफ है? क्या ये बराबर का मुकाबला था? 9 लाख की तो खैर कहानी है, लेकिन 30,000 भी जो है 72, और 72 में भी 40 प्यादा थे और 32 जो हैं वो घुड़सवार थे। तो 72 के मुकाबले में 30,000 की भी तादाद जो है वो किसी तरफ से कोई बराबरी का वो नहीं बनती। तो 72 के मुकाबले में 30,000 भी लाखों ही लश्कर लगेगा जाहिर है। तो लेकिन जो असल और मोतबर, और जैसे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सनद से जो एक मोतबर रवायत है उसके मुताबिक भी 30,000 और कुछ के मुताबिक 35,000 तक ये तादाद जा पहुंचती है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने आपसे अर्ज की थी कि आपको बताएंगे कि इमाम अली मकाम और उमर इब्ने साद लाइन के दरमियान आखिरी मुसालाना जो गुफ्तगू हुई है वो क्या हुई, ये गुफ्तगू किस मौजू पर हुई, क्या क्या अमूर जेर बहस आए, फरीकैन ने किन किन ख्यालात का इजहार किया, इसके मुतल्लिक खत्मी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। मौरख तिबरी ने यानी तारीख तिबरी ने जिल्द अपनी 6 में लिखा है कि लोगों ने इनकी इस बाहमी यानी इमाम अली मकाम और उमर इब्ने साद की बाहमी गुफ्तगू के बारे में महज क्यास राई से ज्यादा काम लिया है, और इन दोनों की तरफ ज्यादा कलमात मंसूब कर दी हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। हाँ, जो कुछ बाज अखबार और असार से जाहिर होता है और जो जिसे किसी हद तक का मुस्नद गुफ्तगू कह सकते हैं वो ये है। इमाम ने फरमाया कि अफसोस है इब्ने साद, क्या तू इस खुदा से नहीं डरता जिसकी बारगाह में हाजिर होना है? तू मुझसे जंग करता है, हालांकि तू अच्छी तरह जानता है कि मैं किसका फर्जंद हूं। इस कौम को छोड़ और मेरा साथ दे, ये बात खुदा की खुशनुदी के ज्यादा नजदीक है। पिछले साद यानी उमर इब्ने साद आगे से कहता है कि मुझे अंदेशा है कि मेरा घर ढा दिया जाएगा। इमाम ने फरमाया कि मैं तुझे घर बनवा दूंगा। फिर इस पिछले साद ने कहा कि मुझे खतरा है कि मेरी बाकी मानदा जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। तो इमाम ने फरमाया कि माले हिजाज से तेरी मौजूदा जायदाद से बेहतर जायदाद तुझे खरीद कर दे दी जाएगी। यानी इमाम कोई उसको ये खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि कोई उसको लालच दे रहे थे या रिश्वत के तौर पर जैसे कहा जाता है कि यार मेरे काम आ जाए, मैं नहीं, इमाम भी उसके लिए कोई उज़र बाकी नहीं छोड़ रहे थे ताकि क्यामत वाले दिन उसके पास कोई उज़र बाकी ना रहे। इमाम कहेंगे मैंने तुझे ये नहीं कहा, तूने कहा जायदाद, मैंने ये नहीं कहा बेहतर जायदाद। तो इमाम उसको उसकी बातों का जवाब दे रहे थे ताकि उज़र बाकी ना रहे। और आप इस गुफ्तगू के एंड में देखें कि बिल आखिर वो खबीस जो है अपनी असली बात तक आ गया। अच्छा, फिर इसने कहा कि मेरे अहलो याल हैं और मुझे इनकी तबाही और बर्बादी का खौफ है। ये कहकर इब्ने साद ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और इमाम की किसी बात का जवाब नहीं दिया। यानी ये उसने कहा जी मेरे बीवी बच्चे हैं, आल औलाद है, मुझे उनकी बर्बादी का कि इब्ने ज़ियाद उनको मारेगा। ये इमाम इस पर गुफ्तगू इसको जवाब देते रहे। यकीनन आगे अल्फाज तो नहीं लिखे रवायत में, लेकिन इमाम के बारे में ये लिखा है कि इमाम बराबर इसको तसल्ली देते रहे कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर तवक्कल रख, अल्लाह पर भरोसा रख, इंशाल्लाह सब। लेकिन ये आगे से खामोश हो गया, जिसके बाद इसकी खामोशी को देखते हुए इमाम ये कहकर उठ खड़े हुए कि खुदा तुझे तेरे रखते ख्वाब पर ज़िबा करे और बरोज़े हशर तुझे हरगिज़ माफ़ी ना मिले। बाखुदा मैं उम्मीद करता हूं कि तू ज्यादा देर तक इराक की गंदम नहीं खाएगा और जिस हुकूमत रह का ख्वाब देखकर तू जिसके लालच में, जिसकी हवस में हम पर जुल्म ढाने पर आमादा हुआ है, तो उसकी भी गंदम ना खा सकेगा। इसके बाद इस
खबीस और मलऊन पिछले साद ने कहा कि तमस्खर के अंदाज में, यानी तो मजाक उड़ाने के अंदाज में इमाम की इस बात का जवाब यह देता है मलऊन कि कोई बात नहीं, अगर गंदम ना मिली तो मैं जो खाकर गुजारा कर लूंगा। यानी ये हाल है। अब ये देखिए, ये कम मसाइब है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। कहाँ हुसैन इब्न अली, कहाँ नवासा रसूल, कहाँ इमाम वक्त, कहाँ फरजंद अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और कहाँ ये पिछले साथ जो हुकूमत रह के लालच में इतना मगन है कि इमाम की सीरियस बात का, और इमाम ने इसे कहा तुझे बरोज़े हशर भी खुदा से माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आगे से कहता है, और इमाम ने कहा कि तू जिस हुकूमत की उसमें तुझे गंदम नहीं मिलेगी उस शहर की। तो आगे से क्या बकवास करता है, कोई बात नहीं जी, गंदम ना मिली थे जो खा लें। यानी आज अगर किसी को आप कहें कि तुझे रोटी खाना हो, जी कोई नहीं, रोटी खाना नसीब ना, हम नान खा लेंगे, खमीरी रोटी खा लें। इस किस्म का इस लाइन ने जवाब दिया। अच्छा जी, इसके बाद ये गुफ्तगू तमाम हुई, और इस गुफ्तगू के बाद फिर पिछले साथ के साथ इमाम की बराह रास्त कोई बातचीत ना हुई। अब इसके बाद इमाम से मंसूब जो वो है, जो इसने इब्ने ज़ियाद को वो लिखा, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि इसने जो इब्ने ज़ियाद को खत में लिखा कि जनाब, हाँ जी, इसने इमाम की इस गुफ्तगू के बाद जिसमें एक रवायत के मुताबिक इमाम ने यह कहा था कि मुझे कूफा वालों ने बुलाया है, अगर वो नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ, या एक और रवायत के मुताबिक जो निहायत ज़ईफ है कि इस ज़मीन खुदा में मैं किसी इस्लामी सल्तनत की तरफ चला जाता हूँ और एक आम मुसलमान की तरह रहता हूँ, ये ज़ईफ है। बहरहाल इसने इन सारी बातों की बुनियाद पर एक खत लिखा इब्ने ज़ियाद को, और इसको लिखता है कि खुदा ने फितना फसाद की आग बुझा दी। ए अमीर, ये इब्ने ज़ियाद को कह रहा है कि ए अमीर, खुदा ने फितना फसाद की आग बुझा दी है और इत्तेहाद इस्लामी की सूरत पैदा कर दी है और उम्मत मुसलमा के मामला की इस्लाह कर दी है। ये हुसैन मौजूद हैं मेरे पास, जो मुझे यकीन दिला रहे हैं कि जहां से आए हैं वापस वहां चले जाते हैं या किसी इस्लामी सरहद की तरफ निकल जाते हैं ताकि वहां एक मुसलमान सी जिंदगी बसर करें, या यजीद के पास जाकर दू बदू बैठकर सुलह की गुफ्तगू करें। बज़ाहिर इस अमर में आपकी रजा और उम्मत की सलाह फलाह है, यानी अब जंग की जरूरत नहीं है। ये बयान जो इब्ने साद ने इमाम की तरफ मंसूब किया है, ये ज़ईफ तरीन रवायत है, और अगर आप इस पर गौर फिक्र करें तो ये इमाम की साबका तमाम गुफ्तगुओं की नफी करता है। यानी जब आप रवाना होने लगे हैं तो आपने अपनी वसीयत में जनाब मोहम्मद हनफिया से क्या कहा, आपने अब्दुल्ला इब्ने जाफर से क्या कहा, आपने दीगर अपने खानदान के और साहब के अफराद से क्या कहा, वो तारीखों में नकल है। इमाम ने पहले दिन से ये कहा कि ये हम कत्लगाह की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये जो इस्लाम की बका है वो मेरे खून के ऊपर मुनसर है। तो इमाम ये कैसे कह सकते हैं मौके पर, खुदा न खास्ता वो इमाम थे, वो अपने बीवी बच्चों समेत राय खुदा में शहीद होने आए थे। वो मौत के खौफ से थोड़ी कह सकते हैं कि अच्छा जी माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूं कि माज़अल्लाह, जैसे आम बंदे हैं वो जब पकड़े जाते हैं पहले उनके बयानात कुछ होते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आकर कहते हैं कि जनाब हम ये करते हैं। तो इमाम की शख्सियत वो थोड़ी थी कि बाद में कहते हैं कि नहीं चलो मैं आ गया हूं, मुझे जाने दो, या जब इमाम को यकीन हो गया कि वाकई मैं कत्ल हो जाऊं। नहीं, ये सब इमाम की शख्सियत और सीरत के मुनाफी है, इसलिए ज़ईफ तरीन रवायत है। इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जो इनकार बैत है वो बुनियाद है और वही मकसद करबला है, और उसी इनकार बैत को आपने और मैंने देखना है कि वो क्या वजूहात हैं। क्या को सिर्फ जाती पसंद और नापसंद का मामला था जैसा हमारे यहाँ होता है, या उसके पीछे कुछ और राज थे उस इनकार के पीछे। तो वो इनकार बैत जो है, जब हम उस तक पहुंचेंगे, जब हम नौजवानों को उस बैत ना करने के असबाब बताएंगे तो उनके अंदर हुसैनियत या हुसैन शनासी का जो है ना वो बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा, वो पढ़ेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम का हम अक्सर कहते हैं कि आप सिर्फ इनकार बैत जो है उस तक पहुंच जाएं, आप मकसद करबला तक पहुंच जाएंगे। और इनकार बैत में आपको दो चीजें वाज़ेह नजर आएंगी कि अल्लाह की हाकमियत के अलावा हाकमियत कोई कबूल नहीं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अहकाम और शरीयत और जो सुन्नत और जो निज़ाम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसके ज़ेरे असर हम रहेंगे, उसको बदलने की कोशिशें करेंगे, इमाम वक्त उठ खड़े होंगे। जैसे कि उस खबीस लाइन यजीद के उसके मिलता है, आप देख लें, शराब को हलाल कराने के लिए उसने जो मुफ्तियों की कमेटी बनाई और पानी का तनासब और अंगूर के पानी का तनासब और इस तरह से करके फिर उसने कहा कि जनाब एक घर में हम पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, बीज देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तवज्जो करते हैं, जब वो फल दे तो वो फल हम पे हराम है। तो मुफ्तियों ने कहा नहीं। तो उस खबीस लाइन ने कहा कि जनाब फिर इसी तरह से जो हमारे महरम रिश्ते हैं, ये जो कहा जाता है ना कि बहन भाइयों की अगर आज शिनाख्त जिंदा है तो करबला की वजह से या हुर्मत है, तो उसके पीछे ये वाली बात है। तो उसने उन मुफ्तियों को लाजवाब कर दिया कि जनाब अपने घर के आंगन में उगाए गए पौधे फल दरख्त उन पौधे और दरख्तों का फल खाना अगर हम पे हराम नहीं है तो इनको हम पालते हैं, इन पे खर्चा करते हैं, इनको बड़ा करते हैं और दूसरों को सौंप दें। इस तरह की चीजें, इस तरह की सुन्नत तो छोड़
और बिदअत को रवाज दे रहा था। और किसी को कहता था कि जनाब क्या खुदा हर जगह मौजूद नहीं है, तो सारे कहते थे क्यों नहीं है, तो कहता था जी 5 टाइम फिर मस्जिद में जाना जरूरी है, जाओ अपने घरों को नमाज पढ़ो अपने अपने घरों में, जब खुदा वहां भी है मस्जिद में भी है, वही खुदा मस्जिद में है वही वहां पे है। इस तरह की ये जहन साजी करके, और उलमा की अक्सरियत खामोश, वो इमाम के खुतबे से भी आपको मिल जाएगा जो उलमा से खिताब किया आपने मना में। तो ये जो मकसद इनकार बैत है उसके पीछे सिर्फ कुछ जाती पसंद नापसंद या इस तरह के मामला नहीं है। आप उस वक्त के हालात पढ़िए, जो ये खबीस करता जा रहा था। इमाम अगर बैत कर देते तो फिर तो मोर सख्त हो जाती कि देखो जी सिब्ते नबी ने बैत कर ली, वक्त के इमाम ने बैत कर ली, तो अब पीछे क्या रह गया, फिर किसी के पास क्या उज़र रह जाएगा। फिर तो इसके सारे काले करतूतों के ऊपर जनाब सफेद चादर डल जाती कि हुसैन इब्ने अली, अली के फर्जंद ने, नबी के नवासा ने, फर्जंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इसकी बैत कर ली। तो इन सारी चीजों को भी आपने समझना है, पढ़ना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बेशक गिरिया करना, रोना रुलाना एक बाइस अजर सवाब है, चूंकि सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइब हुसैन का जिक्र सुन के गिरिया करना, आंसू बहाना, गमज़दा होना, गमगीन होना सुन्नत नबवी है, साबित शुदा है। लेकिन क्या सिर्फ ये काफी है कि हम सिर्फ इसी को अपने लालच, यानी हर जगह हमारा लालच घुसा हुआ है, यहां भी हमारा लालच के हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे, जन्नत वाजिब हो जाएगी, ये हो जाएगा, सिर्फ अपने लालच को ये चीज ले लें और इससे पीछे वाली चीज छोड़ दें कि हुसैन करबला तक आए क्यों, करबला बर्पा क्यों हुई, इमाम अली मुकाम के इनकार बैत के पीछे क्या क्या असबाब थे। वो 72 थे, लेकिन वो किस चीज पे मुतमईन थे, अपनी मौत सामने देख के भी इमाम का साथ ना छोड़। ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दें और एक टुकड़ा पकड़ लें कि जनाब हुसैन पे रोने का अजर सवाब बहुत है, बस रोई जाओ रोई जाओ रोई जाओ रोई जाओ, करबला शनासी से दूर रहो, हुसैन शनासी से दूर रहो। तो ये कैसा इंसाफ है, ये फिर फैसला आपने खुद करना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।